हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब 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 बढ़िया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग देखेंगे कि एनसीईआरटी में किस तरीके से एंगल ऑफ पैरेललोग्राम को क्या कर रहा है, एनसीईआरटी में किस तरीके से एंगल ऑफ पैरेललोग्राम को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने बताया है कि एंगल ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, ठीक है, किस तरीके से होता है। देखो ओवरऑल वो प्रूफ क्या करने वाले हैं, बताने क्या वाले हैं प्यारे बच्चों, क्या बताएंगे। देखो ओवरऑल वो क्या बताएंगे कि ये भाई साहब ए बी सी और डी क्या है, पैरेललोग्राम है। ओवरऑल वो यही प्रूफ करेंगे बाद में कि जो अपोजिट एंगल होता है एंगल डी, वो बराबर होगा एंगल बी के। देखो एंगल बी के, और एंड एंगल ए जो कि अपोजिट है एंगल सी के, एंगल ए अपोजिट है एंगल सी के, ये क्या होता है, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यही प्रूफ करेंगे। और साथ ही साथ प्यारे बच्चों यहां पे दो चीजें और लगेगी, इसको याद रखना। और मैंने जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था तभी मैं ये सब बताया था आपको, ताकि यहां पे आपको अजनबी ना रहे आप इन सब चीजों से। वो क्या बताया था, मैंने कुछ ये बताया था कि नहीं, अगर दो पैरेलल लाइंस हैं ऐसे ऐसे, और इसमें क्या कर रही, एक आ रही है लाइन ऐसे काट रही है इसको, चाहे ऐसे आए चाहे ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। तो प्यारे बच्चों ये जो एंगल होता था ये इसके इक्वल होता था। जैसे एंगल 1 है ये मान लेते हैं, और ये एंगल 2 है, तो ये कैसे इक्वल होता था, अल्टरनेट एंगल्स। ये प्रॉपर्टी है प्यारे बच्चों, ठीक। और ये वाली क्या होती है, ये वाला जो एंगल होता था ये इसके इक्वल होता था, ये भी क्या होते थे, ये भी क्या होता था, इक्वल होता था। ये भी क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। साथ ही साथ मैंने एक और चीज बताई थी आपको कि ये वाला जो एंगल होता था और ये वाला एंगल, ये मान लेते हैं एंगल 3 है और ये एंगल 4 है। तो मैंने बताया था एंगल 1 प्लस एंगल 3 जो होता है वो 180 डिग्री होता है। एंगल 1 और एंगल 3 क्या होगा, 180 डिग्री। साथ ही साथ एंगल 4 प्लस एंगल 2 भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। मतलब ये एंगल सप्लीमेंट्री एंगल बन रहा है। क्या, सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब दोनों का सम, ये जो इंटीरियर एंगल के जो दोनों का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। दो पैरेलल लाइन के बीच के एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये मैंने आपको वहां बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था। उम्मीद करता हूं देखे होगे, नहीं देखे होगे तो पहला लेक्चर जो मैंने इसका बनाया था उसको जरूर देखना। बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने वहां पे ये चीज पढ़ी थी, ठीक है। तो ये चीज हमने क्या किया था, पहले ही लेक्चर में अच्छे से बता दिया था आपको कि जैसे यहां पे इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको एकदम दिक्कत ना हो। तो एंगल ऑफ पैरेललोग्राम पे किस तरीके से क्या हुआ है, हमारे एनसीईआरटी भाई साहब ने कैसे इसे प्रूफ किया है, कैसे बताया, उसको देखेंगे। क्या उन्होंने किया है कि इस तरीके से पैरेललोग्राम दे दिया है, फिर उन्होंने क्या किया, ऐसे 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 क्या किया, डायगोनल बनाया, क्या किया, बीडी डायगोनल बनाया है, फिर एसी डायगोनल बनाया है, फिर क्या किया है, ये वाला ट्रायंगल लिया, आधा ये ट्रायंगल ले लिया, आधा ये ट्रायंगल ले लिया, इन दोनों को क्या किया, सेपरेट किया, अलग अलग करके क्या किया, इसको कहा कि ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के इक्वल है। इसका मतलब क्या कि ये वाला क्या होगा, एंगल इसके इक्वल बता दिए, फिर ये छुटकू वाला बता दिए इसके, और ये छुटकू वाला बता दिए इसके इक्वल होगा। कि इसका मतलब क्या ओवरऑल कि ये वाला ट्रायंगल इसके क्या किए हैं, ये लोग कॉन्ग्रुएंट दिखाए हैं, बस और कुछ नहीं किए ज्यादा कुछ। और फिर लास्ट में बता दिए क्या कि अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं एक दूसरे के, और कुछ नहीं। यही होता है इन अ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यही याद रखना है बस, और इतना झमेला याद नहीं रखना है आपको, ठीक है। अब देखते हैं ये कैसे इन्होंने क्या किया है, एनसीईआरटी में सब कुछ बताने की कोशिश की है। इन सबको देखेंगे क्योंकि अधिकतर मैंने देखा है कि सब लोग को समझ में तो आ जाता है क्या क्या कह रहा है, बट एनसीईआरटी कभी वो पढ़ते ही नहीं है और आगे जाके यही दिक्कत करता है। अब देखते हैं एनसीईआरटी में कह रहा है एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। हम लोग डू दिस से स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, डू दिस से स्टार्ट करेंगे। तो डू दिस में क्या है, कुछ नहीं है। डू दिस में क्या है, इतना लंबा चौड़ा तो लिख दिए हैं पर कुछ भी नहीं है डू दिस में, ठीक है। क्या कहते हैं डू दिस में, ध्यान से देखना। पहले तो ऊपर वाली लाइन पर लेते हैं, वी स्टडी अ प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेललोग्राम कंसर्निंग द अपोजिट साइड्स व्हाट वी से अबाउट द एंगल्स। कह रहे हैं हम लोगों ने क्या किया, पैरेललोग्राम की साइडों के तो बारे में पढ़ लिया कि वो दोनों पैरेलल होती हैं और क्या होती हैं, इक्वल होती हैं।
क्या कह रहे हैं कि साइड के बारे में तो बाबू पढ़ लिए हो तुम, ये देखो ये देखो, ये ए बी सी डी, मतलब ये दोनों पैरेलल होंगी और इक्वल भी होंगी, ये दोनों पैरेलल होंगी, ये तो पढ़ लिए। बट एंगल के तो बारे में बताओ क्या होगा, तो मैं तो बता ही चुका हूं अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, आपको तो मैं बता चुका हूं, हाँ कि ना। अब देखो एनसीईआरटी बाबू किस तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं लेट कर लिए कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। क्या करिए, मैं मान लेता हूं यही मेरा एक पैरेललोग्राम, कह रहे हैं एबीसीडी क्या करिए एक पैरेललोग्राम आप मान ही लीजिए। फिर कह रहे हैं कॉपी इट वन ऑन अ ट्रेसिंग शीट। तो मैंने मान लिया किसी ट्रेसिंग शीट पे मैंने बना के रखा है, कोई दिक्कत नहीं, कॉपी कर लीजिए इसी चीज को। नेम दिस कॉपी एज एबीसीडी, मतलब समझिए मतलब समझिए। चलिए मैं इसे थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं। कह रहा है क्या कि पहले तो आप क्या करिए एबीसीडी क्या करिए, आप एक पैरेललोग्राम बना लीजिए, ए बी सी और डी बना लीजिए। फिर कह रहा है इसी की एक कॉपी क्या करिए, इसी की एक कॉपी आप क्या करिए किसी शीट पे किसी पन्ने पे बना लीजिए, और उस पन्ने पे बनाने के बाद उसको उठा के क्या करिए इसके ऊपर लाके ये सेंटर मान लेते हैं, था कि ना, इसको ये सेंटर मान लेते हैं। इन्होंने क्या किया, उसी देखो मान लेते हैं ये पहली शीट पे बनाया मैंने, फर्स्ट शीट पे इसको बनाया, हाँ कि ना, और दूसरी शीट पे मैंने क्या किया, शीट पे इसी का सेम टू सेम इसी लेंथ का इसी लेंथ का ये वाली लेंथ मान लेते 3 सेंटीमीटर का 3 सेंटीमीटर का, ये 4 सेंटीमीटर का, ये 4 सेंटीमीटर का, मैंने क्या किया इसी तरीके का मैंने क्या किया आइडेंटिकल मैंने दूसरी शीट पे क्या किया प्यारे बच्चों, देख लो ध्यान से, बनाया, हाँ कि ना, बना दिया। और इसका नामकरण सिर्फ मैंने इसे लिखा ए डैश बी डैश, अरे ए डैश बी डैश नहीं, इधर से करो, ये लिखा ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश। ये भी क्या है 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। बस क्या है नामकरण में क्या है प्यारे बच्चों अंतर है, अब और किसी चीज में अंतर नहीं। देख लो ना, ये साइड इस साइड के पैरेलल होगी, ये साइड इस साइड के पैरेलल होगी, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। हाँ क्या, इसी तरीके से इन्होंने कहा कि ए डैश बी डैश सी डैश बना लो, तो हमने बना लिया एक पहली शीट पे, ये कह रहा है दूसरी शीट पे, हाँ कि ना, मैंने क्या किया बना लिया ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश ऑन ABC। अब कह रहा है प्लेस ए डैश बी डैश सी डैश, कह रहा है ए डैश बी डैश सी डैश, ये जो ये है इसको उठा के ABCD पे क्या करो रख दो। रखने पे क्या कह रहा है कि पिन देम टुगेदर एट द पॉइंट वेयर द डायगोनल इंटरसेक्ट, कह रहा है कि इसको उठा के इसके ऊपर रखो और एक पिन से क्या करो यहां पे पिन कर दो ऐसे इस तरीके से, ताकि ये दोनों क्या करें चिपक जाएं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर अच्छे से बैठ जाएं, ठीक है, पिन कर दो टुगेदर और रोटेट पिन देम, हाँ वेयर द डायगोनल मीट, कह रहा है कहां पे पिन करना है, जहां पे इनके डायगोनल क्या करें इंटरसेक्ट करें मीट करें, ठीक है, तो यहीं पे मीट करें यहीं पे पिन कर देंगे। फिर पिन करने के बाद कह रहा है रोटेट द क्या कह रहा है ट्रांसपेरेंट शीट, ये जो मैंने ए डैश बी डैश सी डैश ये बनाया था इसी को इन्होंने ट्रांसपेरेंट शीट मानी है, ट्रांसपेरेंट शीट इसी को मानी है। अब क्या कह रहा है इसको क्या करिए 180 डिग्री घुमा दीजिए, क्या करिए इसी को 180 डिग्री घुमा दीजिए। तो प्यारे बच्चों मैं बताऊं क्या होगा, जब आप इसको 180 डिग्री घुमाओगे, इसको क्या करोगे 180 डिग्री ऐसे घुमाओगे, ठीक है, जैसे कि मैं मान लेता हूं क्या ये एक पेन है और ये भी एक पेन है, ठीक है। अब देख लो ध्यान से देखो ये दोनों आइडेंटिकल हैं। अब ये कैप मान लो, क्या कर बताऊं मैं आपको, कैसे बताऊं कैसे बताऊं क्या करूं, चलो ये कैप मान लो, ये कैप नहीं है, ये कैप नहीं है, ये दोनों क्या हैं और कुछ नहीं है क्या, कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये मान लेता हूं मेरे पास दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों क्या है आइडेंटिकल, ये कैप भूल जाओ, ये कैप भूल जाओ, ये कैप क्या है कैप नहीं है, ये भी गोला है ये भी गोला है, कैप भूल जाओ। क्या कह रहा है अगर मैं मान लू ये और ये दोनों क्या है पैरेललोग्राम है और एक वाले को क्या करूं दोनों को इस तरीके से रख दूं एक के ऊपर एक, तो ये दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे, ठीक है। अब कह रहा है इसको 180 डिग्री घुमाने के लिए, तो हम क्या करेंगे 180 डिग्री घुमाने के लिए मान लेते हैं नीले वाले को 180 डिग्री घुमाएंगे। तो क्या किया
पहले क्या करेंगे, ये गया 90 घुमा 90 डिग्री, और 90 डिग्री घुमाने के बाद यूं मैंने एक और घुमाया, तो अब जाके क्या हुआ, 180 डिग्री घुमा है। क्या हुआ है, 180 डिग्री अब घुमा है। अब जैसे ही 180 डिग्री घूमेगा तो देख रहे हो ना, ये आइडेंटिकल ही है। क्या है, आइडेंटिकल ही है, कैप नहीं है। ये भी उतनी ही गोलाई है, यही गोलाई इधर भी होगा। ठीक है, ये मान लो पेंसिल अगर मेरे पास होती, पेंसिल, नई पेंसिल खरीद के लेके आओ। ठीक है, नई पेंसिल खरीद के लेके आओ, उसको क्या करोगे, ऐसे करके ऐसे घुमा दो। ठीक है, तो ये वो जो पीछे नुकीली वो होता है उसको मत देखो। ठीक है, वो चीज नहीं हुआ। आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम। अब मैं कैसे आपको बताऊं कौन सा आइडेंटिकल चीज लूं मैं, जिससे आइडेंटिकल, आप कोई भी चीज आइडेंटिकल हो, एकदम डिट्टो कॉपी हो। अरे हाँ, मैं क्या कर सकता हूं, एक रेक्टेंगल लूं, रेक्टेंगल, जैसे कि रेक्टेंगल के लिए कुछ भी ले लूं, क्या ले लूं, यहां पे तो कुछ है ही नहीं। तो रेक्टेंगल के लिए चलो मैं ये ले लेता हूं कि जैसे कि ये है मेरे पास ये। ठीक है, इसी तरीके के मैं क्या कर लेता हूं, एक फोन ले लूंगा, क्या करूंगा, एक फोन ले लूंगा, जैसे कि ये है मेरे पास, ये है। अब मैं क्या करूं, इसको क्या करूं, इसको क्या करूंगा, इसको अगर मैं रोटेट करूंगा रेक्टेंगल को, यूं देखो, ये है एक रेक्टेंगल और ये है एक रेक्टेंगल, ये है एक रेक्टेंगल और ये है एक रेक्टेंगल। अगर मैं क्या करूं, इसको 180 डिग्री घुमाऊं, ये देखो 180 डिग्री घुमाऊं, तो तब भी क्या है, ये आइडेंटिकल ही तो है। ये शेप वे भूल जाओ, ये तो ऐसे नौटंकी यहां पे बनी हुई है, तब भी क्या है, ये आइडेंटिकल ही तो है। हाँ कि ना, मतलब ये वाली साइड इस पीछे वाली साइड के पैरेलल है, पैरेलल कहना इक्वल है। ये वाली साइड क्या है, नीचे वाली के भी क्या है, पैरेलल है और इक्वल भी है। तो क्या हो रहा है, 180 डिग्री घुमाने पे भी प्यारे बच्चों इक्वल आएगा, भले ही यहां पे दिख नहीं रहा है। हाँ कि ना, क्योंकि यहां पे क्या है, ये दोनों आइडेंटिकल नहीं, अगर आइडेंटिकल होगा, सेम टू सेम होगा, तो क्या हो गया प्यारे बच्चों, इक्वल ही होगा यहां पे। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, कि अगर मैं इसको उठा के यहां पे कर दूं और 180 डिग्री घुमा दूं, तब भी क्या होगा प्यारे बच्चों, ये दोनों इक्वल ही आएगा। आप क्या करो, दो कागज ले लो, एक सेम साइज के कागज ले लो, कागज, और उस कागज को 180 डिग्री घुमाओ, आप 180 डिग्री घुमाओ, तब भी आप देखोगे क्या कि इक्वल ही आ रहे हैं, मतलब दोनों एक दूसरे पे कॉन्साइड ही कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, तो उम्मीद करता हूं इतना समझ में आ गया होगा आपको। ठीक, चलो इतना आया कि नहीं। हाँ, फिर कह रहा है रोटेट द ट्रांसपेरेंट शीट बाय 180 डिग्री, द पैरेललोग्राम स्टिल कंसाइड। क्या करेगा, पैरेललोग्राम क्या करेगा, बोल ही रहा है, बता ही रहा है कि स्टिल कंसाइड होगा। ठीक है, बट यू नाउ फाइंड ए डैश लाइंग एग्जैक्टली ऑन सी डैश। बट आपको एक चीज देखने को मिलेगी, क्या, कि जब इसको क्या करोगे, घुमाओगे, तो आपको देखने को मिलेगा क्या, कि ये जो ए डैश है, क्या है, जो ए डैश है, यहां पे जो ए डैश बन रहा है, ये कहां जाएगा, ये सी डैश पे चला जाएगा। ये जो ए डैश है, ये घूम के कहां चले गया, ये क्या चले जाएगा, सी डैश पे आपको देखने को मिलेगा। एक बार करके देखना, मजा जरूर आएगा। ठीक है, अब कैसे जा रहा है, ये अब आप सोचने वाली चीज नहीं है, प्रैक्टिकल करने वाली चीज। अब आप सोचते रहो, सुबह से लेकर शाम तक सोच रहे हो कैसे चला जाएगा, कैसे चला जाएगा, कोई फायदा नहीं। घुमा के एक बार क्या करो, देख लो। जब आप इसको ऐसे ऐसे से घुमाओगे तो ए आ जाएगा यहां पे और बी आ जाएगा यहां पे। तो ए क्या करेगा, इधर आ जाएगा, और बी क्या करेगा, इधर आ जाएगा। करके देखना, तब आपको और मजा आएगा। क्या करो, एक पेज ले लो, उसमें ए बी सी लिख दो, ए बी सी डी लिख लो, और दूसरे में लिख लो ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश, और फिर ए डैश बी डैश वाले को घुमा के देखो कहां जाता है, उसी के ऊपर देख लोगे, प्रैक्टिकल हो जाएगा, मजा आ जाएगा आपको। सिमिलरली बी डैश लाइज ऑन डी, कह रहा है इसी तरीके से जो बी डैश होगा वो कहां बनेगा, डी पे बनेगा। आप करके देख लेना, चुटकी में आ जाएगा आंसर, कुछ भी नहीं है। फिर कह रहा है डज दिस टेल यू एनीथिंग अबाउट द मेजरमेंट ऑफ द एंगल ए एंड सी, एग्जामिन ऑफ द सेम एंगल्स बी एंड डी, स्टेट योर फीलिंग। कह रहा है क्या ये जो आपने किया ये कुछ बता रहा है आपको। हाँ भाई साहब, एक ही चीज बता रहा है, क्या, कि एंगल ए क्या है, एंगल ए क्या है, एंगल ए इक्वल है एंगल सी के, और एंगल बी इक्वल है एंगल डी के। अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यही बताने की कोशिश कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। इसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं एंगल ए इक्वल है एंगल सी के, एंगल ए डैश क्या है, एंगल ए डैश इक्वल है एंगल सी के, एंगल ए डैश इक्वल है क्या, एंगल सी के, और एंगल बी डैश जो है एंगल डी के इक्वल है, ये भी बता सकते हैं, ये भी कह रहा है। ठीक, ये कह रहा है,
क्या कह रहा है प्रॉपर्टी में, ये देखो बड़ी मस्त प्रॉपर्टी है, इसको क्या करो आप लिख लो, यही चीज बार बार अभी प्रूव कराएगा। क्या है? द अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम और ऑफ इक्वल मेजरमेंट, द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम लिख लो, ठीक है, इस पे आपको टिक लगा लेना है। क्या क्या है, क्या लिख रहा है? द अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम इसको लिख लो, पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजरमेंट। क्या है? मेजर, बस मेजर। ठीक, इतना समझ में आ गया कि नहीं? क्या था? कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं बताया मैंने, सिर्फ नौटंकी बताई है, कुछ भी नहीं बताया। यहां पे क्या है, छोटी मोटी चीजें मैंने बताई है आपको, कुछ भी नहीं बताया है मैंने यहां पे, ठीक है। जो चीजें थी, क्या अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, सिंपल सी चीज, ऊपर भी हटा देता हूं, ठीक है। बस ये प्रैक्टिकल मतलब अच्छे थे, आपको प्रैक्टिकल कराने की कोशिश करें। यहां पे हम लोग प्रैक्टिकल थ्योरी से समझ रहे हैं। अब कह रहा है ट्राई दिस, अब ट्राई दिस पे आ रहे हैं। टेक टू आइडेंटिकल 30 60 90, ये सब सरल है, अगर आप चाहो तो हटा सकते हो। अभी जो मैं एग्जांपल कराऊंगा उसको देखो, इसको भगा दो, ठीक है, अगर चाहो तो, नहीं तो इसको भी पढ़ लो, समझ में और अच्छा आएगा। कह रहा है ट्राई दिस, ट्राई दिस कर लेते हैं। क्या है? ट्राई दिस, इसका ट्राई दिस देखते हैं क्या बोल रहा है। ट्राई दिस कह रहा है टेक टू आइडेंटिकल 30 60 और 90 एंड सेट स्क्वायर एंड फॉर्म अ पैरेललोग्राम एज बिफोर, डज दिस फिगर ऑब्टेन हेल्प यू टू फॉर्म द अबव प्रॉपर्टी। ये क्या कह रहा है कि आप क्या करिए, 2 सेट ले लीजिए, 2 सेट ले लीजिए, किसके? स्क्वायर के ले लीजिए, जिसमें जो सेट होगा वो कितने कितने डिग्री का, 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री का होना चाहिए। तो कह रहा है हमसे क्या, एक ऐसा, ऐसा और ऐसा क्या करिए आप ट्रायंगल ले लीजिए, जहां पे ये 30 डिग्री हो, ये 60 डिग्री हो और ये 90 डिग्री हो। ऐसा आपको क्या करना है, 2 ट्रायंगल ले लेना है, 2 सेट ले लेना है, ठीक है। इस तरीके से होगा, आपके पास होगा रखा। अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक इस तरीके का ले लीजिए और एक इस तरीके का ले लीजिए, हाँ कि ना। जब आप इस तरीके का ले लोगे यहां पे क्या बनेगा, यहां पे बनेगा हमारे पास एंगल 60 डिग्री का और यहां पे बनेगा प्यारे बच्चों, यहां पे बनेगा 30 डिग्री का, और ये तो सबको पता है ये बनेगा क्या, 90 डिग्री का। अब कह रहा है क्या आपको ये जब फिगर आप बना लोगे, क्या आपको ये मदद करेगा, जो प्रॉपर्टी जो अभी अभी हमने ऑब्टेन की, हेल्प यू टू कंफर्म द अबव प्रॉपर्टी। जो अभी अभी हम लोगों ने अबव प्रॉपर्टी लिखा था, क्या, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, यही तो लिखा था। तो अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो देख सकते हो ये 90 है तो ये भी 90 है, और 60 प्लस 30 क्या होता है 90, 60 प्लस 30 90, तो ये भी क्या होगा, ये भी क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है, तो ये क्या होगा, हाँ होगा, हाँ होगा, हाँ देखो हिंदी में लिख दिया, यस। समझ में आ रहा है कि नहीं, मजा आया कि नहीं? तो ये चीज आप कर सकते हो। तो ये भी क्या था, सिर्फ क्या घुमा फिरा के हमको यही बता रहा है कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं बाबू, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अब इन्होंने क्या किया, कहा कि इस चीज को आप एक अच्छा खासा लॉजिकल आर्ग्यूमेंट, क्या इन्होंने शब्द यूज किया है, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट देकर भी आप इसे बता सकते थे। और यहां पे आर्ग्यूमेंट कौन सा देंगे, साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी, एंगल साइड एंगल की क्या करेंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे, एंगल साइड एंगल की। इससे क्या करेंगे, 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे और वहां से बताएंगे कि भाई अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। और इसको मैं चलो बता ही देता हूं आपको, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसको फिर से बता देता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये फिर से बता देता हूं, कुछ भी नहीं है। क्या किया है इन्होंने, देखो 3.24 क्या करो, फिगर को आप लो, इसमें क्या करना है, इन्होंने कहा है, देखो ध्यान से देखो, ये और ये इन्होंने क्या किया है, पैरेललोग्राम लिया है। क्या लिया है प्यारे बच्चों, पैरेललोग्राम लिया है। ये इसको कहा A, इसको कहा B, इसको कहा C, इसको कहा D। ट्रेन जा रही है, आपको बताएं कितने बजे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं 2:45 हो रहा है,
रात के 2 बज रहे हैं प्यारे बच्चों, रात के 2 बज रहे हैं मतलब 3 बजने वाला है, और अभी मैं पढ़ाता ही रहूंगा आपको, ठीक है। रात के 3 बजने वाले हैं। अगर यकीन ना हो रहा हो तो ये देखो, नेट खोलूं, आपके सामने नेट खोलने जा रहा हूं और आपको दिखाने जा रहा हूं, ठीक है। यकीन आ जाए ना तो ये तो झूठ बोल रहे हैं। अब देखो टुडे करंट, अब देखो आप, मैं डाल रहा हूं आपके सामने करंट, टुडे करंट टाइम, सर्च मारा आपके सामने, क्या दिख रहा है 2:45 AM। अभी AM हो रहा है, रात के बजे मैं आपको आराम से पढ़ा रहा हूं क्योंकि दिन में मुझे समय ही नहीं मिल पाता है, ठीक है, क्योंकि मोबाइल नहीं रहती है मेरे पास, और मोबाइल नहीं रहती इसलिए मैं पढ़ा नहीं पाता हूं आपको, बड़ी दिक्कत है भाई साहब, इसीलिए रात में पढ़ाना पड़ता है आपको, और दिन में मैं आराम से करके सोता हूं ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको प्रूफ करने जाते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसको हम प्रूफ करने के लिए कहाँ भटक रहे हैं, हाँ चलो। अब देखो ABCD, हमारे पास ABCD है, ट्रेंगल दिया, ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल क्या है, पैरेललोग्राम है। इसमें कहा क्या, इसको 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 ज्वाइन कर दिया, और इसको इसको इसको, अरे बाबू इधर आ जाओ, इसको 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 भी क्या किया इन्होंने, ज्वाइन कर दिया, ठीक। अब इसको क्या है, ये है एंगल 1, ये है एंगल 2, हाँ कि ना, और ये है एंगल 3, और ये है एंगल 4, ये है एंगल 4, ये है एंगल 3। अब इसमें क्या किए हैं, ध्यान से देखो, कह रहा है इफ AC एंड BD आर डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, अगर AC और BD ABCD के क्या है, डायगोनल हैं, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल, क्या है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल एंड एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल। कैसे, यहां पे डाल लो, अल्टरनेट एंगल की वजह से। इसको एक बार नहीं 2 बार तरीके से हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है, अल्टरनेट एंगल की वजह से। सिमिलरली अब देखो, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ठीक। अगर मैं यहीं पे कहता, क्या करो, स्टडिंग ट्रायंगल ABC ले लिया इन्होंने, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, ठीक है। आप इसमें देख सकते हो क्या, इसको अब सेपरेट निकाल रहे हैं ये लोग, क्या करें, सेपरेट निकाल के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग अब इन्होंने कर दिया। कह रहा अब क्या करो, ABC और क्या करो, ADC को क्या करो, अलग अलग देखो, अलग अलग देखोगे तो ये कुछ बनेगा, कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा। किस तरीके का फिगर बनेगा, देखो इन्होंने जिस तरीके से बताया उस तरीके से भी बताता हूं मैं आपको, ठीक है। इनका सेपरेट करके देखो, तो सेपरेट करके क्या मिलेगा, ऐसे कुछ मिलेगा फिगर, और कुछ इस तरीके का फिगर मिलेगा हमको, ठीक है, इस तरीके का फिगर मिलेगा। तो यहां पे एंगल 1 था, इधर एंगल 3 था, ये था हमारा B, तो ये ABC, और ये था एंगल A, इधर था D, और इधर था C, ये एंगल 2, ये एंगल 4, ठीक है। इसको मैं हटाता हूं। तो यहां पे इन्होंने कहने की कोशिश की है, यहां पे इन्होंने बताया क्या, कि ट्रायंगल जो होगा ABC ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल A मतलब CDA के। कैसे ट्रायंगल होगा, यहां पे आप कह सकते हो, सीधे यहां पे कह सकते थे कि AC इज इक्वल्स टू AC कॉमन, यहां पे कह सकते थे, और कह सकते थे ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ADC के, खत्म कहानी। इसमें इतने में ही पूरा हो जाता है। इन लोगों ने क्या किया, इसे सेपरेट करके अभी बताया है कैसे। इन्होंने कहा दिस शोज दैट, ये चीज हमें दिखाती है कि एंगल 1 किसके इक्वल है प्यारे बच्चों, यहाँ पे एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, और AC ये देख सकते हो, ये AC और ये AC कॉमन है, तो इसी वजह से क्या हो जाएगा, ये और ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब इन्होंने क्या कहा है, यहाँ पे ध्यान से देखो, कह रहा है दिस शोज दैट एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D, कह रहा है ये चीज दिखाता है क्या, एंगल B किसके इक्वल है, एंगल D के इक्वल है। एंगल B किसके इक्वल है, एंगल D के इक्वल है, क्योंकि यहां पे देख ही सकते हो ये क्या है प्यारे बच्चों, कॉन्ग्रुएंट
हो गए हैं, क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो भाई साहब एंगल बी एंगल डी के हो ही जाएंगे इक्वल। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अब देखो बैटरी हो गई है डुल, और मैं आपको जल्दी जल्दी अब समझाने जा रहा हूं, ज्यादा देर नहीं लूंगा। ठीक है, अल्टरनेटली इन्होंने कहा अल्टरनेटली एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 अल्टरनेट से, और एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 3 अल्टरनेट से। वी हैव एम एंगल ए इक्वल्स टू, हाँ ये देखो यहां पे एक चीज दी गई है, एम एंगल ए इक्वल्स टू 1 प्लस एंगल 4, ये बराबर होगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 के बराबर होगा। यहां पे पता नहीं क्यों सी लिखा है, जो कि बराबर होगा एंगल सी के। ठीक है, ये चीज मुझे करेक्ट करनी थी, एम एंगल सी के। तो यहां पे आपको जो एंगल सी लिखा हुआ है वहां पे एंगल 3 कर लेना। ठीक है, वहां पे एंगल 3 कर लेना। ठीक है, यहां पे कुछ गलत मुझे लग रहा है, ऐसा है। अब मैं सॉल्व करवा देता हूं आपको, क्या ये सब हटा देता हूं, ये सब फालतू की बातें थी जो मैंने आपको बताया। यहां सब सिर्फ एक ही चीज दिखाने की कोशिश कर रहा था, क्या कि अपोजिट एंगल क्या है, इक्वल है। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है कि क्या हमारे पास यूं एक क्या है, हमारे पास फिगर दिया है, ये भाई साहब y है, ये z है, ये x है, और ये 100 है, और ये क्या है, पैरेललोग्राम है। बताओ x y z क्या है। तो ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम से हमें डायरेक्टली पता चल गया, अगर ये 100 है, पैरेललोग्राम के अपोजिट क्या होते हैं, एंगल इक्वल होते हैं। तो ये 100 है, तो ये भी भाई साहब क्या हो जाएंगे, 100 ही हो जाएंगे। तो ये वाले x को निकला है, x की वैल्यू क्या आ गई, 100 डायरेक्ट ही आ गई। दूसरी देखो प्रॉपर्टी खोने का फायदा देख रहा हूं, ये अब पता है हमें, अगर दो पैरेलल लाइन है और उसमें ऐसे ये और ये क्या होंगी, पैरेलल लाइन होगी, और अगर ऐसे कोई इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये एंगल और इस एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। साथ ही साथ आपको मैंने बताया था करस्पॉन्डिंग एंगल, कि अगर एंगल ये है, क्या अगर 100 है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये भी 100 होगा। तो इसी तरीके से ये और ये एंगल क्या होगा, ये भी 100 ही होगा। मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था। ठीक है, ये भी एंगल 100 होगा। अभी निकाल लेंगे कैसे 100। अब देखो ये वाला और ये वाला, ये जो अंदर वाला होता है प्यारे बच्चों, अंदर वाला क्या होता है, 180 डिग्री होता है। इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है, मतलब ये और ये मिला के 180 डिग्री होगा। तो मतलब ये क्या होने वाला है, 80 डिग्री हो जाएगा। देखना आप दिया होगा। अब देखो इसका और इसका सम क्या होने वाला है, 180 डिग्री होने वाला है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे बना है, ये आधा, ये क्या होने वाला है, पूरा स्ट्रेट लाइन पे पूरा ये क्या होने वाला है, 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये क्या होने वाला है, डायरेक्टली 100 ही आने वाला है। तो देख रहे हो, यहां से भी आप कह सकते थे ये और ये क्या है, 100 होगा, और ये भाई साहब 80 हो जाएगा। ये करस्पॉन्डिंग से हो जाता। और ये वाला इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा के, कि इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अंदर का सम 180 डिग्री होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देख लेते हैं बैटरी कितनी बची है इसकी, नहीं तो डिल हो जाएगा और आप क्या करोगे, पढ़ भी नहीं पाओगे। तो ये हम देख लेते हैं, हाँ कम है, काफी कम है, बहुत जल्दी डिल हो जाएगी बैटरी। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अब इसमें हम लोग देखेंगे क्या, चलो इतना हम लोगों ने समझ लिया, इंटीरियर एंगल के बारे में भी समझ लिया, ये भी समझ लिया है, चलो ये भी समझ लिया, सारी चीजें हमने आपको बता दी हैं। यहां पे प्रॉपर्टी इन्होंने कहा क्या, एडजेसेंट एंगल इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट। इसको आप क्या करो, टिक कर लो, क्या इसी चीज को आप टिक कर लो। क्या कहा है इन लोगों ने, प्रॉपर्टी यूज की है क्या, एडजेसेंट एंगल इन अ पैरेललोग्राम या पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट इन्होंने कहा। और ये कहा है एडजेसेंट क्या, ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, ये मैं बताने की कोशिश करूंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और ये हर जगह यूज होगा। जैसे अगर ये कोई पैरेललोग्राम है, हाँ कि ना, ये पैरेललोग्राम है ABCD, तो कह रहा है एडजेसेंट एंगल जो होंगे वो हमेशा 180 डिग्री होंगे। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, एंगल A और एंगल B एडजेसेंट है, एंगल A एंड एंगल B एडजेसेंट है। ठीक है, इसी तरीके से B और C एडजेसेंट है, B और C, B एंड C भी क्या है, एडजेसेंट है। मतलब एक साइड पे जितने भी एंगल बन रहे हैं BC पे, ये और ये क्या है, एडजेसेंट है। ये क्या है, ये और ये एंगल भी क्या है, एडजेसेंट है। मतलब क्या, C
और डी, सी एंड डी भी क्या है, एडजेसेंट है। सी और डी भी क्या है, एडजेसेंट है। इसी तरीके से एंगल डी एंड एंगल ए भी क्या है, एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट है एंगल। साथ ही साथ प्यारे बच्चों सप्लीमेंट है, इन दोनों का सम क्या है, सप्लीमेंट, मतलब दोनों का सम क्या है, 180 डिग्री होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, ध्यान से देखो, ये और ये लाइन पैरेलल है, ये और ये लाइन पैरेलल, अगर ना होती तो ना होता। तो याद रखना, दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर एक ये चीज काट रही है तो ये पैरेलल लाइन के बीच का ये जो एंगल यहां पे ये दोनों बनता है, इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। इसी तरीके से यहां का जो एंगल बन रहा है, ये वाला जो एंगल मिल रहा है, ये भी दोनों क्या होंगे, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा। ये याद रखना, ये मैंने पहले ही लेक्चर में आपको बताया था। तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा आपको। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था जो आपको बताना था, और ये मैं पहले ही लेक्चर में आपको अच्छे से बता दिया था। ठीक है, तो ये चीज हम लोग पढ़ चुके। अब देखते हैं अब क्या कह रहा है। अरे ये खुल क्यों नहीं रहा है बाबू, सिस्टम एरर क्यों बता रहा है, कनेक्शन में क्या बता रहे हो तुम, ये क्या बता दिया भाई, रुको यार 2 सेकंड रुकना बाबू। यहाँ पे ये ओपन नहीं हो रहा है, एनसीईआरटी बाबू ने धोखा दे दिया हमको लग रहा है, एनसीईआरटी बाबू ने धोखा दे दिया। चलो खुल गए, नहीं तो भाई साहब हमको धोखा देते, अब हमको नहीं तो बंद करना पड़ता। अब देखो एग्जाम्पल नंबर क्या देखना है आपको, एग्जाम्पल नंबर 5 देखना है। ट्राई दिस तो हो गया, एग्जाम्पल नंबर क्या देखना है अब आपको, 5 देखना है। इसमें कह रहा है फिगर बनी है क्या, फिगर बना है कुछ यूं 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 और यूं बना है, और हमको दे रहा है क्या, ये 70 डिग्री दिया हुआ है। पूछ रहा है फाइंड करने के लिए, कह रहा है फाइंड अदर एंगल, मतलब ये ए बी सी और बस इतना। अरे ए बी सी डी नहीं है, ये ए बी सी डी नहीं है, क्या है, रेस्ट है शायद ना, क्या है, आर आई एन जी, आर आई एन जी, ये है प्यारे बच्चों। एक बार फिर से बैटरी चेक कर लेता हूं, ओ सॉरी, बैटरी बहुत कम है। ठीक है, बहुत जल्दी डुल होने वाला है, उम्मीद करता हूं तब तक ये बने रहेंगे। ठीक है, इन अ पैरेललोग्राम रिंग, आर आई एन जी रिंग, कह रहा है इन सबको फाइंड करो। कितना सरल हो गया अपने लिए, इतनी सारी प्रॉपर्टी पढ़ी है क्या, देखने के लिए पढ़ी है, नहीं। तो 70 डिग्री इधर है, इसका अपोजिट, ये पैरेललोग्राम है, अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। तो ये 70, तो ये भाई साहब भी क्या हो जाएंगे, 70 हो जाएंगे, हाँ कि ना। अब हम लोगों ने पढ़ के रखा है दो पैरेलल लाइन के जो बीच का एंगल होता है वो क्या होता है, 180 के बराबर। तो ये और ये क्या है, पैरेलल लाइन है, और ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये क्या आ रही है, ऐसे आ रही है, अगर मैं एक्सीड कर दूं इन सबको, हाँ कि ना, तो ये क्या आ रही है, एक तरीके से तो काट ही रही है। तो ये क्या है हमारे पास, ये 70 डिग्री, और ये वाला हमारा क्या होगा, कितना होगा, ये बन जाएगा 110, क्योंकि इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री, हाँ कि ना। तो ये क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अब अगर ये 110 है तो इसके अपोजिट वाला भी क्या होना चाहिए, इक्वल होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। तो देखो कितनी जल्दी सॉल्व हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, हाँ कि ना। अब इन्होंने कहा है, ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, इन्होंने एक चीज कही है हमसे, यहां से हमने चुटकी में निकाल दिया आंसर इसकी प्रॉपर्टी यूज करके। यहां पे कह रहा है थिंक डिस्कस एंड राइट, कह रहा है सोचो, एक दूसरे से डिस्कस करो, वार्ता करो, ठीक है, और बताओ, राइट करो, क्या राइट करो, कि आफ्टर एंगल क्या कह रहा है, ये जो हमारे पास फिगर था, ये जो हमारे पास जो फिगर बना था, रिंग RING रिंग बना था, एंगल M इक्वल्स टू, यही जो एंगल M बन रहा था इसको इन्होंने एंगल M कहा है, क्या किया है, इसको एंगल MR कहा है। थिंक डिस्कस राइट, पेज नंबर 50 यहां पे कहा है, देखो क्या कहा है, MR इक्वल्स टू MN, MR इक्वल्स टू MN, इन्होंने ये चीज कही है, ये चीज, और ये किसके बराबर कही है, इसको 70 के बराबर कहा है, 70 डिग्री। इसी तरीके से प्यारे बच्चों ये भी क्या है, 70 डिग्री है। कह रहा है कैन यू फाइंड एंगल MN, कह रहा है MI, इसको MI कहा और इसको कहा
m एंगल g, इसको m एंगल g कहा बाई अनदर मेथड। अनदर मेथड का मतलब कोई अलग मेथड से। तो दिमाग लगाओ, क्या आप कर सकते हो इसे, क्या आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो तो हम बताएंगे कैसे। क्या ये एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, ये क्या है, पैरेललोग्राम है। हमें पता है कि अंदर के सारे एंगलों का जो सम होता है, किसमें, क्वाड्रिलेटरल हो या पैरेललोग्राम हो, वो क्या होता है, 360 के बराबर होता है। उसी का हम लोग प्रयोग करेंगे सॉल्यूशन। क्या करेंगे, सॉल्यूशन। हम मान लेंगे ये कोई x है, ये कोई x है, हाँ कि ना, ये कोई x है एंगल, ये कोई x है एंगल, हमको नहीं पता बट हमें पता है ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये दोनों क्या हो गए x, और ये तो ये 70 है ही, हाँ कि ना, ये बोल ही दिया, ये 70 प्लस ये x हो जाएगा और ये x हो जाएगा, जो कि 360 के बराबर होता है। क्या, क्वाड्रिलेटरल, इतना याद रख लो, क्वाड्रिलेटरल के अंदर का इंटीरियर एंगल का जो सम होता है, सम मतलब क्या, सारे एंगल्स का, ऑल एंगल का जो सम होता है वो 360 होता है। ये हमेशा याद रखना। तो हमने यही चीज यूज की, ये वाली चीज क्या हो जाएगी, 70 क्या हो जाएगा, 140, एक्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, जो कि 360 के बराबर है, हाँ कि ना। इतना समझ में आया कि नहीं। अब 140 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो बताओ 360 में से 140 चला जाएगा, कितना आएगा, 0 2 2, हाँ कि ना। तो ये क्या आ जाएगा, 2x किसके बराबर हो जाएगा, बताओ, 2 के, और बताओ x की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर, 220/2। इधर से काटोगे क्या आ जाएगा, 110। तो प्यारे बच्चों x की वैल्यू क्या आ रही है, 110। देखो इतना लंबा चौड़ा मैंने सॉल्व किया तब आया 110, और इसको हम लोग ऐसे ही डायरेक्ट कर सकते थे। कैसे करते थे, यहाँ पे दोनों का सम क्या होगा, पैरेलल लाइन, ये लाइन पैरेलल, दोनों का सम क्या होने वाला है, 180 डिग्री। तो क्या कर दे, 70 प्लस x कर देते इक्वल्स टू 180 के बराबर, हाँ कि ना। x को यहीं रखे रहते, उसको इधर लेके चले जाते, तो 180 डिग्री माइनस 70 आ गया क्या, 110। देखो x की वैल्यू तुरंत निकल आई। प्रॉपर्टी याद है, देखो चुटकी में आ जा रहा है आंसर, यूं आ रहा है यूं, हाँ कि ना। इतना लंबा चौड़ा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया क्या, एंगल, क्या, एंगल ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में, क्या, एंगल ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में हमने पढ़ा आज। जो एनसीईआरटी में जिस तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया है, किसने कोशिश किया, एनसीईआरटी बाबू ने आपको कोशिश किया, और उसी तरीके से मैंने भी आपको बताने की कोशिश की। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों, ये पूरा का पूरा आपको एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम अच्छे से समझ में आया होगा, हाँ कि ना। वीडियो भले ही बड़ी हो जा रही है, बट आपको मैं हर एक चीज बताते चलूंगा, जैसे कुछ भी ना छूटे। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो एक बार फिर से रिपीट करके जरूर देखो। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो इसे जरूर एक बार रिवाइज कर लेना, अगर चाहो तो। और क्या करना है, आपको अपना ख्याल रखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो और रिवाइज करना मत भूलना।